जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है। दोस्तों, इसके पहले भी जब कभी भी नई शिक्षक भर्ती की बात आती थी तो मैं यही कहता था कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला आ नहीं जाता है तब तक नई शिक्षक भर्ती आना मुश्किल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को आज ज्ञात हो चुका होगा कि बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती का जो फैसला है आज हाई कोर्ट के द्वारा जारी हो गया है। और दोस्तों, कट ऑफ जो है 60-65% ही रखी गई है, अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 97 नंबर और बैकवर्ड और एससी कैटेगरी के लिए 90 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वह इस कट ऑफ में शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों, अब यह भर्ती जो है 3 महीने के अंदर आदेश हुआ है कि सरकार इसको पूरा कर दे। और देखिए, शिक्षा मंत्री का बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती को, जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश है, अतिशीघ्र ही पूरा करवाया जाएगा। और उन्होंने देखिए एक चीज़ और कहा है कि जिनका चयन नहीं हो पा रहा है मेरिट के नाते, तो वो लोग निराश न हों, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती अतिशीघ्र आएगी। उन्होंने देखिए स्पष्ट यह कहा भी है कि नई शिक्षक भर्ती हम लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद एक बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के सामने पुनः आएगी, जिसमें हम समझ रहे हैं कि कम से कम 50,000 से कम पद नहीं रहेंगे। और दोस्तों, अगर यह भर्ती 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है तो इसका 3 महीने के अंदर जैसे ही इसको पूरा कर लिया जाएगा तो इसके बाद यह मानकर चलिए कि इसी साल यानी 2020 बीतेगा नहीं और उसके पहले ही भर्ती आ जाएगी। अब चाहे भर्ती अक्टूबर में आ जाए, चाहे नवंबर में आ जाए, चाहे दिसंबर में आ जाए, लेकिन यह मानकर चलिए कि इसी साल सन 2020 में ही भर्ती आप लोगों को मिल जाएगी। अब इसमें से देखिए, कुछ विद्यार्थी जो बीएड और डीएलएड के हैं, कुछ लोग तो सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं, कुछ लोग यूपीटेट भी क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों का यूपीटेट या सीटेट में से कुछ भी क्लियर नहीं है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, करो या मरो वाली स्थिति इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसके पहले देखिए 68,500 भर्ती हुई, उसमें आप नहीं सम्मिलित हुए क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं थी, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था। फिर 69,000 भर्ती आई। इतनी लंबी भर्ती कभी देखिए हुई नहीं थी। 72,825 के बाद एक कितनी लंबी लंबी 2 भर्तियां आ गई दोस्तों। अब इन दोनों भर्तियों में आप लोग नहीं थे। अब आप लोगों के समक्ष एक सबसे बड़ी भर्ती 69,000 के बाद आएगी। अब इसमें अगर आप चूक गए तो आप लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। मतलब कि उसके बाद जो भर्ती आएगी वो बहुत कम पदों पे आएगी, 10,000 पदों पे, 5,000 पदों पे, तो जिसमें प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो किसी तरीके से जिनका टेट या सीटेट नहीं क्वालिफाई है, वह हर हालत में किसी तरीके से जुलाई का जो ये जो सीटेट है, हो सकता है जुलाई में परीक्षा न हो, अगस्त में हो जाए, लेकिन यह मानकर चलिए कि आपको एक मौका अवश्य मिलेगा ये सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। अब सीटेट को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वालिफाई कर लीजिए कि इसका रिजल्ट सही से आ जाता है। अब आप कहेंगे कि यूपीटेट भी आपको मिलेगा, एक यूपीटेट आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन अब यूपीटेट में इतना व्यवधान आ जाता है, प्रश्नों में गलती, फिर वो कोर्ट का प्रकरण, और उसी बीच अगर भर्ती आ गई और आपका यूपीटेट का मैटर अगर कोर्ट में चला गया तो जान लीजिए कि तब आप नई शिक्षक भर्ती में कैसे सम्मिलित हो पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीटेट 2020 जो कि जुलाई में होगा चाहे अगस्त में हो, मतलब जुलाई में डेट है, अगर टलता है तो 1 आध महीने आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन यह जो सीटेट है जुलाई वाला, इसको आपको हर हालत में क्वालिफाई करना है। और अभी से आप सीटेट की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप सुपर टेट का भी सिलेबस आप देख लीजिए कि कुछ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो उसको थोड़ा सा और गंभीरता से करिए, ठीक है। अब मिला जुला करके आप लोग पढ़िए, सबका कोर्स एक दूसरे से मिली जुली रहा है, और आप लोगों को पता ही है कि अब आप लोगों के पास इतनी सामग्रियां हैं, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब के
पे चैनल है, अच्छे अच्छे कोचिंग वाले अब इसमें जुड़ गए हैं। आपको बताइए कि जहां आप इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जा करके आप लोग तैयारी करते थे, वो सब चैनल आपको अब घर बैठे ही मिल जा रहे हैं, अच्छे अच्छे और अच्छे अच्छे विषय के विशेषज्ञ मिल जा रहे हैं। तो आप लोग उनका लाभ लीजिए और गंभीरता से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है। मैं चाहता हूं आप शिक्षक बनिए, क्योंकि मैं भी जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक हूं। मैंने भी बहुत संघर्ष किया, मैंने भी बहुत संघर्ष किया। तब आज देखिए जूनियर हाई स्कूल में 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो अब देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे परिवार से जुड़े, बेसिक शिक्षा परिवार से जुड़े। ठीक है, आप लोग हमारे छोटे भाई बहन हैं। मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से दुआ करता मांगता हूं कि ईश्वर आप लोगों को सफल करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अब जान लीजिए कि जैसे 3 महीने में यह भर्ती पूरी होती है, उसके बाद तत्काल भर्ती आ जाएगी। आप लोग तैयारी करके यूपी टेट या सी टेट निकाल लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों आप लोगों से एक ही केवल अपील है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें, अगर मन कहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो को अगर लाइक कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक बन करके आइए और बच्चों का, आप लोगों के द्वारा जो शिक्षण कार्य होगा उससे हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।